नमस्कार, स्वागत है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के जागृति मंडल पहाड़ी में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ प्रांत प्रचारक श्रद्धेय श्री शांताराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाकर उनको अंतिम सम्मान दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शांताराम जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे और साथ ही उनके साथ गहरी आत्मीयता वाली संबंध भी थी। उनका निधन प्रदेश और संघ परिवार के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखने को मिला। साथ में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी श्रद्धेय शांताराम जी को पिता तुल्य बताते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान और साथ ही विनम्रता की सराहना भी की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री टकाराम वर्मा सहित कई अन्य नेता, स्वयंसेवक और आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति की प्रार्थना भी की। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें, सुबह पहाड़ मंदिर में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद से रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित सभागार में आयोजित एरोकॉन 2025 कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया उन्होंने, जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद से दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री एम्स रायपुर में अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली देव हस्त के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा, ऐसा माना जा रहा है, और साथ ही सर्जरी को और अधिक सटीक और सुरक्षित बनाएगा। सभी कार्यक्रमों के बाद से मुख्यमंत्री शाम 3 बजे सीएम हाउस रायपुर वापस लौट जाएंगे। उनका दिन विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ बलौदा बाजार से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप, देखिए, मुख्यमंत्री साय का आज ये दूसरा दिन है कार्यक्रम का। पहाड़ी मंदिर में उन्होंने आज भूमि पूजन किया। इसके बाद से 2 बजे के करीब एम्स में जाके वो सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। ये बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मेडिकल क्षेत्र में ये जो प्रणाली है जिसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे, वो बहुत ही कारगर साबित होगी और बहुत ही सटीक तरह से ऑपरेशन वगैरह है जो वो आगे देखने को मिलेंगे। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी आपके पास? तो एक बार फिर से अपने संवाददाता के साथ हम बातचीत का प्रयास करेंगे। तो आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में आज भूमि पूजन किया। पहाड़ मंदिर में भूमि पूजन देखने को मिला। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ बलौदा बाजार से जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, आज ये दूसरा दिन माना जा रहा है मुख्यमंत्री साय के दौरे का। आज उन्होंने सुबह पहाड़ मंदिर में भूमि पूजन किया, उसके बाद से एम्स में जाकर वो सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का आज उद्घाटन करेंगे। ये जो प्रणाली है वो बहुत ही कारगर साबित होगी मेडिकल फील्ड में, ऐसा माना जा रहा है। इससे जितने भी ऑपरेशन वगैरह है वो सटीकता से हो पाएगा। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी आपके पास? बताने की छत्तीसगढ़ में जब से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार विकास की गाथा बहुत लंबी है। और उसके बाद ये जो आज जो एरोकॉन जो 25 की शिरकत देंगे मुख्यमंत्री विष्णु साय, और वहाँ पर जो रोबोट से जो सर्जिकल जो मैंने सर्जरी जो की जाएगी एम्स में, वो निश्चित ही कि इस कम समय में अधिक से अधिक लोगों को सर्जरी का लाभ मिलेगा। और ये लगातार विष्णु साय विकास के लिए अपनी लगातार एक विकास के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। निश्चित ही कि इसमें एक रोबोट जो कई सर्जरी को सुरक्षित सर्जरी करने के लिए काम आएगा। जी मैम, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। और वही खबर बलौदा बाजार से है, जहां एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद से आंदोलनरत कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में एनएचएम के कर्मचारियों ने अपने अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। साथ में आपको बता दें कि बलौदा बाजार जिले में 421 एनएचएम कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है।
सरकार ने नोटिस के बाद भी काम पर लौटने से इनकार करने वाले 50 एनएचएम कर्मचारियों की सेवा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। साथ में ये बता दें कि जिससे नाराजगी और बढ़ गई, उसके बाद से ये इस्तीफा देखने को मिला है। इस विरोध के तहत बलौदाबाजार के मुख्य चिकित्सक अधिकारी कार्यालय के सामने एनएचएम अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे और वहां पे उन्होंने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां आपको बता दें सीएमएचओ और को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा है और अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध भी जताया है। कर्मचारी संघ ने सरकार से अपनी बर्खास्तगी रद्द करने और साथ ही समस्याओं का समाधान करने का मांग भी किया है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एनएचएम पदाधिकारियों का आक्रोश देखने को मिला है और पहले उनकी बर्खास्तगी होती है, जिसके बाद से आक्रोश और फैल जाता है। 421 एनएच कर्मचारियों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया है। क्या कुछ नाराजगी है और क्या कुछ मांग फिलहाल उनकी तरफ से देखने को मिल रही है? कि आज ये एनएचएम के जो आज उनका 20वां दिन है और उनके जिला प्रशासन को 2 बार उनको वार्निंग भी दी गई थी। वार्निंग देने के बाद भी ड्यूटी पे वापस नहीं है, तो आज यहाँ पर जिला चिकित्सा मुख्य अधिकारी के सामने इन्होंने अपना सामूहिक 421 एनएचएम कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि इनके 50 जो राज्य शासन ने इनके 50 जो नेता थे जो एनएचएम के, उनको बर्खास्त कर रहे थे, उसी बर्खास्त के विरोध में इन्होंने आज सामूहिक इस्तीफा पूरे छत्तीसगढ़ में दिया। हमारे जिले में 421 जो एनएचएम जो कार्यकर्मी हैं जो लगातार जो हड़ताल में शामिल है, उन्होंने आज सामूहिक इस्तीफा देकर और राज्य शासन के जो आदेश को फाड़ दिया है। जी तो प्रदीप, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 50 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, तो क्या कुछ जानकारी उसको लेकर आ रही है कि ये जो 50 कर्मचारी थे ये क्या समय पे ड्यूटी नहीं दे रहे थे या किस चीज को लेकर इनको बर्खास्त किया गया था जो इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है? ये एनएचएम के पदाधिकारी हैं, राज्य शासन ने कई उनको नोटिस दे के अपनी सेवाओं वापस आए, लेकिन लगातार ये नियमितीकरण की मांग को लेकर जितने भी जो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं और उसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और आज उनका 20वां दिन है और लगातार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जो सेवाएं चरमरा रही हैं। राज्य शासन ने कई बार बोला कि बोलने के बाद भी इन्होंने आज ड्यूटी नहीं है, तो उन्होंने 50 कर्मचारियों का उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया गया। उसी आदेश को लेकर इन्होंने वहाँ पर आदेश के प्रति जलाया भी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने नारेबाजी करते हुए उन्होंने सामूहिक इस्तीफा भी दिया। तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं प्रदीप, तो क्या सीएमएचओ जो है उनके तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? क्योंकि जिस तरह से ये सामूहिक इस्तीफा देखने को मिल रहा है और इन लोगों ने भी मांग की है कि जिस तरह से ये बर्खास्तगी खत्म की जाए, तो क्या सीएमएचओ के द्वारा कोई अभी तक इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है? वो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, राज्य सदस्य ने बताया कि इनकी मांग है, उन्होंने दिया है और लगातार वो प्राइवेट जितने भी जो जिला चिकित्सालय जो माने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मरीज आ रहे हैं उनको भी निजी कलेक्टर निजी अस्पतालों में उनकी ड्यूटी एरिया है कि वहाँ पर इनकी डायरेक्ट किया जाए कि किस प्रकार की सेवा किसी की जान मांगना जाए और लगातार जो सीएमएचओ पे मॉनिटरिंग करें। लेकिन लगातार जो कर्मी है जो एनएचएम है लगातार इस बात पड़े गई कि जब तक सरकार हमको नियमितीकरण नहीं करेगी तब तक हम हड़ताल में अनिश्चित कर रहेंगे। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और वे खबर बलौदाबाजार से है, जहां सत्य, अहिंसा और परमो धर्म का संदेश देने वाले भगवान महावीर जी के उपदेशों का पालन करने वाले दिगंबर जैन मंदिर में पर्युषण पर्व के 10 दिन पूर्व होने पर हर्षोल्लास के साथ इसे अनंत चौदस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिर में लगातार 10 दिन तक पूजा पाठ और अर्चना की जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि जैन समाज के लोग इन 10 दिन में कड़ी उपासना करते हैं, जिससे उन्हें ब्रह्मा से अनंत शक्ति मिलती है। इसीलिए इस दिन को आनंद चौदस कहा जाता है। आज जैन समुदाय के लोग भगवान महावीर के अंतिम प्रवचन सुनकर अपने इष्ट मित्र और समाज के बड़ों से क्षमा याचना करते हैं। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि अनजाने में हुई किसी भी तरह की कोई गलती या कष्ट के लिए क्षमा मांगा जाता है और इससे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जैन समाज के लोग एक दूसरे के घर जाकर चरण स्पर्श करके क्षमा याचना के साथ साथ ये पर्व समापन करते हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। बलौदाबाजार जैन समाज अपने पर्वाधिराज पर्व पर्युषण पर्व बहुत शानदार तरीके से मना रहा है। सभी में बहुत उत्साह है। सभी महिलाएं, बच्चे एवं नवयुवक एवं सभी समाज के लोगों को धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी हो रही है। अनंत चतुर्दशी कल मनाएंगे हम लोग, सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है। धन्यवाद। जय हिंद।
और वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के खरसिया में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त के तहत कई सारी महिलाओं के खाते में 1,000 की राशि को अंतरित किया है। आपको बता दें, कई सारे करोड़ की यह राशि एक क्लिक में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की शुरुआत 1 मार्च 2024 को की गई थी, जिसके बाद से अब तक कई करोड़ रुपए सीधे महिलाओं के हस्तगृहों के खाते में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना में महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा और साथ में आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलता है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी कहा कि योजना से महिलाओं और उनके परिवारों को काफी मजबूती मिली है। सरकार इसे और प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया और साथ में आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर आत्मनिर्भरता की बात कही गई। उन्होंने ये बात कही कि इससे कहीं ना कहीं महिला आत्मनिर्भर बनेंगी और साथ में सरकार इसे और प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि महिलाओं की भलाई के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लगातार काम करती रहेगी और साथ में इसीलिए कई लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई है। 19वीं किस्त में 1,000 से ज्यादा आपको बता दें जो रुपए हैं वो महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इससे 12,386 करोड़ का वितरण किया गया है और साथ में महिलाओं की आत्मनिर्भरता को कहीं ना कहीं पंख मिलेगा, वो आत्मनिर्भर बन पाएंगी, सम्मान बढ़ेगा और इसके साथ साथ उनके परिवार में भी रोजगार का सृजन और वृद्धि देखने को मिलेगी। ये बात मुख्यमंत्री ने कही, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी योजना महिलाओं को मिली और इतने सारे जो राशि है वो वितरित की गई। अब एक खबर दुर्ग से है, जहां मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पद्मनाभपुर निवासी युवती अपनी माताजी के साथ शंकर नगर जा रही थी जिस वक्त ये घटना देखने को मिला। डॉक्टर गुलाटी नर्सिंग होम के पास 3 बाइक सवार अपराधियों ने हमला किया और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवारों ने स्कूटी को जोर से धक्का दिया जिससे दोनों महिलाएं नीचे गिर गई। इसके बाद से अपराधियों ने बुजुर्ग महिला का मुंह दबाकर उनके गले से चैन खींचने की कोशिश की। बुजुर्ग महिला ने जबरदस्त विरोध किया जबकि उनकी बेटी ने भी चेन बचाने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम घटनास्थल पर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला भी जा रहा है। मोहननगर थाना और क्राइम ब्रांच की टीमें मिलकर घटना की गहन जांच कर रही है ताकि किसी भी तरह से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तो लगातार चेन स्नैचिंग की घटना देखने को मिल रही है जिसके बाद से ये वारदात सामने आई। तस्वीरें आप देख रहे हैं दुर्ग से, जहां आपको बता दें महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई जिसके बाद से 3 बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। गुलाटी नर्सिंग होम के पास 2 महिलाएं पद्मनाभपुर से शंकर नगर जा रही थी जिसको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोककर उनके चैन स्नैच करके फरार हो गए हैं जिसके संबंध में तस्दीक की जा रही है। कहाँ से आ रहे थे और ये कहाँ गए? महिलाएं पद्मनाभपुर से शंकर नगर आ रही थी। सर कोई गाड़ी नंबर का पता चला है क्या? उसका संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखकर तस्दीक की जा रही है। क्या कुछ सामान रखे थे वो लोग, कैसे धमकाए महिला को? महिलाओं को स्कूटी में थे उनको गिराकर चैन स्नैच किया गया है। कुछ सामान वामान था उनके हाथ में? उसके संबंध में तस्दीक की जा रही है। पद्मनाभपुर से शंकर नगर जा रही थी, मेरे रिलेटिव है उनसे मिलने, तो गुलाटी हॉस्पिटल के सामने बाइक में 3 लोग सवार थे। वो मेरी गाड़ी को धक्का दिए और धक्का देने के बाद मेरी मम्मी का मुंह वाले के और चैन छीन के वो तीनों गाड़ी से फरार हो गए। मतलब गाड़ी में गाड़ी खड़ी करके कितने लोग उतरे थे? गाड़ी खड़ी नहीं किए थे, गाड़ी चलती गाड़ी में मेरी गाड़ी को आके धक्का मारे और उसके बाद में 2 लोग उतरे और मम्मी के साथ मतलब उनकी चैन को खींचे और फरार हो गए। क्या उनके मुंह में कुछ कपड़ा बंधा था? हाँ, ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए थे।
और वही खबर रायपुर से है, जहां गणेश चतुर्थी के बाद से प्रतिमा विसर्जन को लेकर नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड पर लगाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पूरे देश में गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी को लेकर हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि 6 से 12 सितंबर तक सभी गणेश प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन किया जाएगा। अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन की ओर से विसर्जन स्थल पर साफ सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। विसर्जन प्रक्रिया को सुविधापूर्वक करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एक विशेष समिति भी गठित की गई है। साथ में आपको बता दें कि जो संपूर्ण निगरानी और संचालन कार्य पे नजर बनाए रखेंगे। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। नगर निगम का उद्देश्य साफ माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और साथ में पर्यावरण का भी सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वो निर्धारित स्थान पर प्रतिमा विसर्जन करें और प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग भी करें। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अनंत चतुर्दशी की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है और साथ ही साथ इसको लेके प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि प्रतिमा विसर्जन को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में पुलिस नजर आ रही है। जहां आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 से 12 सितंबर तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, साफ सफाई की और साथ में लाइटनिंग की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या जो है वो ना देखने को मिली। और साथ में आपको बता दें, नगर निगम की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रतिमाएं महादेव घाट कुंड में विसर्जित होगी, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सबको निर्देश दिया गया है। संपूर्ण व्यवस्था के लिए समिति का गठन भी किया गया है। विसर्जन स्थल पर साफ सफाई और खास करके विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। और एक खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिला प्रशासन की सकारात्मक पहल से शिक्षित युवाओं को नई पहचान मिल रही है। आपको बता दें कि निःशुल्क संचालित नव प्रेरणा कोचिंग संस्थान के 7 युवाओं ने हाल ही में होमगार्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है और साथ में प्रदर्शन के बाद से उन्हें चयन प्राप्त किया गया है। इससे पहले भी इस संस्थान के छात्र उप निरीक्षक प्रबंधन जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रह चुके हैं और वर्तमान में प्रशासनिक परीक्षण प्राप्त कर चुके हैं। शुक्रवार को संयुक्त जिला कार्यालय में इस तरह के कलेक्टर दीपक सोनी और जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल ने इन सफल युवाओं को गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको सम्मानित किया। इस समारोह सफल अभ्यर्थी के लिए उपलब्धि के साथ साथ अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना हुआ है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने फिजिकल परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला स्तर पर परीक्षण व्यवस्था करने की भी घोषणा की है। नवप्रेरणा कोचिंग सेंटर की इस पहल से जिले के युवा सरकारी सेवा में बेहतर योगदान देने के लिए पूरी तरह से उत्साहित भी नजर आए। 35,000 रुपए है। और वही बेमतरा के बरेली कृषि उपज मंडी परिसर में शिक्षक दिवस के अवसर पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के आगमन पर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलित करके शुरू की गई। इस अवसर पर 74 शिक्षकों और 12 स्कूली बच्चों को मंच पर सम्मानित किया गया। समारोह में क्षेत्र के अनेक शिक्षकगण, बीजेपी नेता अवधेश चंदेल समेत दुर्ग के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतिथियों ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता बताया और साथ में उनके समाज निर्माण में योगदान की सराहना भी की। उपस्थित शिक्षकों को शॉल और प्रस्तावित पत्र भेंट करके सम्मानित किया गया। जिसके साथ ही आपको बता दें कि वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों के जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। कृषि उपज मंडी में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई शिक्षकों को और 12 बच्चों को सम्मानित किया गया। तो आप सबसे आग्रह अपना भरपूर सहयोग हमें सम्मानित करते रहते हैं।
मैं विगत 25-30 वर्षों से 5 सितंबर को सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान करते आ रहा हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती पर मुझे खुशी है कि हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाते हैं। हमारे हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति जी और घनश्याम जी ने उपस्थित होकर इस प्रोग्राम को और ज़्यादा रोचक बनाया है, गरिमा प्रदान किया है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके माध्यम से सभी गुरुजनों का जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो पूर्व में हुए हैं, वर्तमान में सेवा दे रहे हैं, ऐसे सभी शिक्षकों को आज 5 सितंबर के पावन अवसर में बहुत बहुत बधाई, शुभकामना अर्पित करता हूँ। और आप सबका भी धन्यवाद जो उपस्थित होकर के इस प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाएं और आगे समाज के बीच में अपने विचार जो यहाँ मंच के माध्यम से मिला है उनको और आप प्रसारित करेंगे, इसलिए आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान का समारोह है। उसमें अवधेश सिंह चंदेल जी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए और निश्चित रूप से शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, अनवरत वो अपने प्रयास करता रहता है समाज को गढ़ने में, समाज को आगे बढ़ाने में। तो उनका सम्मान भी इसलिए भी आवश्यक है कि जब हम शिक्षक का सम्मान करेंगे तो हम समाज का, राष्ट्र का, सबका सम्मान कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को इस सम्मान समारोह के बारे में जानकारी देकर उन्हें भी गढ़ने का प्रयास कर पाएंगे। तो ऐसे आयोजन न केवल शिक्षक का सम्मान है अपितु पूरे राष्ट्र का और पूरे समाज का सम्मान है। और ऐसे सम्मान के अवसर पर इस तरीके का आयोजन निश्चित रूप से उनमें प्रेरणा भरता है, ऊर्जा भरता है, आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देता है। तो ऐसे कार्यक्रम हमेशा लगातार होने चाहिए और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के आज जन्मतिथि पर इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करना शिक्षक की महत्ता को बताता है कि एक शिक्षक कहां से कहां तक पहुंच सकता है और कैसे वो एक देश का निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। और वही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजमगंज जिले में लुत्ती बांध टूटने की घटना को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग की गहन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मैदानी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर बांधों और साथ में अन्य संरचनाओं का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने बांधों के रखरखाव, जल भराव क्षमता और साथ ही सिंचाई स्थिति पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही है। श्री साय ने कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के कड़ाई से पालन और जिला प्रशासन के साथ समन्वय पर जोर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लक्षित और वास्तविक सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को कम करने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लुत्ती बांध टूटने के बाद से मुख्यमंत्री में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली, क्योंकि काफ़ी ये जो मार्ग है वो अहम माना जाता है, लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं, जिसके बाद से ये नाराज़गी देखने को मिली। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को और परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें कड़े निर्देश भी दिए ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधा लोगों को ना झेलनी पड़े। साथ में आपको बता दें कि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के पालन का निर्देश भी मुख्यमंत्री साय ने किया। जहां बांगो बांध लबालब हो चुका है और स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि भारी बारिश और तान नदी के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता को पूरी तरह से बढ़ा दिया है। जानकारी दे दें कि बीती रात से कोरबा जिले में हो रही झमाझम बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बस्तर संभाग में भी भारी बारिश के कारण बांगो बांध का जलस्तर अब खतरे से ऊपर जाते नजर आ रहा है और साथ ही निशान पार कर चुका है। कलेक्टर कोरबा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि पानी का दबाव ऐसे ही बना रहा तो कभी भी बांगो बांध के गेट खोलने की नौबत आ सकती है। साथ ही ऐसे में हसदेव नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने निचली बस्तियों में रहने वालों से अपील की है कि वो अलर्ट रहे, जरूरी सामान तैयार रखें और साथ ही प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन भी करें। तो आपको बता दें कि कोरबा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
और फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।